इस भाग में हम जानेंगे आपको बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर यानी कि जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम में हम लोग जानेंगे टूल्स के बारे में, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है ना। तो यहाँ पर जानना है कि टूल्स क्या क्या होंगे, आखिर इसमें क्या क्या औजार जो है यानी कि क्या क्या टूल्स लगेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करने समय। सबसे पहले जानिए कि इसमें कौन कौन से टूल्स रहेंगे। तो आपका जो टूल्स है इंजाइम के रूप में रिस्ट्रिक्शन इंजाइम रहेगा। आपको पॉलीमरेज जो है आपको डीएनए पर व्यवहार करता है और मल्टीप्लाई करता, रिप्लिकेट करता है यानी कि डीएनए पॉलीमरेज। और जहां तक की बात करें जोड़ने के लिए एक ग्लू होता है लाइगेज, और साथ ही वेक्टर डीएनए और होस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो इतने जो होते हैं आपको टूल्स होते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स कौन कौन होते हैं फिर से मैं बता रहा हूं। रिस्ट्रिक्शन इंजाइम, ओके, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, आपको वेक्टर डीएनए और यहां तक कि आपको होस्ट ऑर्गेनिज्म। ओके, ये जो है आपको टूल्स हैं। अब जानना है कि टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एक साइंटिस्ट थे, डब्ल्यू आर्बर साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, आपको आइसोलेट किया था रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज को, है ना। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसे आपको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर सीजर, या तो केमिकल स्काल्प भी कहा जाता है या तो केमिकल नाइफ्स भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो एंड है इसको आपको क्या करता है, कट करता है। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ये जाना गया कि बैक्टीरियोफेज वायरस को जब बैक्टीरिया में पुट किया जाता है एस्चेरिचिया कोलाई में, तो ये दो तरीके से कार्य करते हैं। एक तो मिथाइल ग्रुप को ऐड करने का काम करता है, दूसरा कट करने का काम करता है ना। तो कट करने का कार्य करता है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। तो इस तरीके से जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है दो तरीके के होते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, एक रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज जो है आपको बाहरी एंड पे वर्क करेगा, है ना। कोई भी जैसे ये आपको देख रहे हैं, ये आपको जो है आपको बेस सीक्वेंस है आपको दिया गया है किसका, एस्चेरिचिया कोलाई R13 का, है ना। तो ये बेस सीक्वेंस में ये एंड पर कार्य करेगा कौन, एक आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में आपको एक्सोन्यूक्लियेज आपको जी पर काम करेगा, जी और ए के बीचों बीच में, और इधर जो है नीचे में भी आपको। तो ये 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड में 5 प्राइम के तरफ जी ए के बीच करेगा, है ना। और ये नीचे की ओर आप ऊपर वाला जो है टेम्पलेट स्टैंड है और नीचे वाला कोडिंग स्टैंड है। तो ये भी जीए और ए के बीच में आपको कट करेगा, ओके, एक्सोन्यूक्लियेज। लेकिन इंडोन्यूक्लियेज जो है आपको पार्टिकुलर एक स्पेसिफिक साइट पे वो कट करेगा, बीचों बीच आपको कट करेगा, ओके, जैसे ब्लंट एंड। तो हम बता रहे हैं आपको जो है 1962 की बात है, 1962 की बात है। डब्ल्यू आर्बर थे, उन्होंने क्या किया था, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज को आपको क्या किया था, बैक्टीरियोफेज में उन्होंने क्या किया था, आपको आइसोलेट किया था, अलग किया था। बाद में जाकर के 1978 में इन्हें नोबेल प्राइज के से भी आपको सम्मानित किया गया। आपको आर्बर स्मिथ, आर्बर के साथ स्मिथ थे, आर्बर स्मिथ उनका पूरा नाम है। आर्बर स्मिथ और नाथन को क्या किया गया, अवार्ड किया गया था, यानी कि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, है ना। कौन सा पुरस्कार था, नोबेल प्राइज था। इसके डिस्कवरी के उपलक्ष्य में रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज के, है ना, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज का उन्होंने क्या किया था, आपको खोज किया था, इसलिए उन्हें पुरस्कार दिया गया, है ना। आगे है कुछ पैलिंड्रोमिक साइट्स होते हैं। पैलिंड्रोमिक साइट्स किसे कहते हैं ये जानते हैं। आगे से या पीछे से किसी तरीके से पढ़े उसका जो है सीक्वेंस जो है एक ही तरीका का लगेगा, है ना। वो अगर देखें वर्ड्स, जैसे यहाँ पर मलयालम देख रहे हैं तो इसे इस तरफ से भी पढ़ेंगे तो मलयालम ही है, और इसे इस तरफ से भी पढ़ेंगे तो मलयालम ही बुझा रहा है। तो इस तरीके से मलयालम, देखिए मलयालम है, इधर से भी पढ़ रहे हैं तो मलयालम। एक दूसरा है, मैडम मैं एग्जांपल दिया हूँ, इसमें भी इधर से पढ़ेंगे, अब इधर से भी पढ़ेंगे तो एक तरीका का लगेगा, इधर से भी पढ़ेंगे तो एक जैसा, MADA मैडम, MADM मैडम, है ना। तो ये जो है दैट इज इस साइट को कहा जाता है पैलिंड्रोमिक साइट्स के नाम से जाना जाता है, ओके। अब हमें जानना है कुछ जो है आपको साइट्स होते हैं, कुछ साइट्स होते हैं उसे रिकॉग्निशन साइट भी कहा जाता है। जैसे ये जो है एस्चेरिचिया कोलाई R13 है, तो एस्चेरिचिया कोलाई ये एक बेस सीक्वेंस है जो आपको कहाँ पर पाया जाता है, आपको
कोलोन में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोलोन में पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है जनरली, है ना। अगर देखा जाए तो ये जब बाहर निकलता है हमारे शरीर से तो फीकल कंटामिनेशन में आपको पाया जाता है ना, यानी कि स्टूल में आपको पाए जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से पैलिंड्रोमिक साइट्स है, तो पैलिंड्रोमिक साइट्स पे ये जो है आपको इसेरिचा कोलाई का डीएनए डुप्लेक्स है। इस डीएनए डुप्लेक्स पर आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है आपको क्या करेगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के रूप में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है आपको कट करेगा। ओके, ये दिया हुआ है। अब हमें जानना है दूसरी बात है नोमेनक्लेचर, है ना। नोमेनक्लेचर हम लोग जानते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, हम लोग रिकॉग्निशन साइट का नोमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है नोमेनक्लेचर किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नेमिंग करते हैं, यानी कि नोमेनक्लेचर करते हैं, उसका नामकरण किस तरीके से करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक रिकॉग्निशन साइट लिखा है ना, जिसमें ECOR13 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 4 भाग है ना। तो यहाँ देखना है ई जो है नेमिंग जो होता है आपको जीनस का नेम होता है। क्या होता है? जीनस नेम होता है। जबकि यहाँ पर CO है, सेकेंड जो वाला है आपका सेकेंड और थर्ड जो है डेट इज क्या होता है? स्पेसिफिक नेम होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक नेम, यानी कि स्पीसीज नेम हम लोग कह सकते हैं। ओके, आपको ये जो वाला भाग है, तीसरा जो भाग है यहाँ पर, ये आपका क्या है? स्ट्रेन है। क्या है? स्ट्रेन के बारे में बताया हुआ है, किस तरीका का स्ट्रेन है ये। ओके, आपको किसके बारे में बताया गया है? डेट इज आपको स्ट्रेन के बारे में। और यहाँ पर 1-3 जो है ये आपको बताया जाता है किसके बारे में? डेट इज इसके ऑर्डर, यानी कि रोमन जो नंबर है उसका ये आपको ऑर्डर में बताता है। ओके, लेकिन जो सबसे पहले जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, अगर देखा जाए रिकॉग्निशन जो साइट्स होते हैं आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं, सबसे पहले जो खोज किया गया है आपको हिंद, सेकेंड खोज किया गया है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। इसका फुल फॉर्म होता है ई कोलाई R13। इसका जो होता है सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन डिस्कवर किया गया? आपको हिंद 2। इसका पूरा नाम होता है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई सेकेंड। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी ये जो है सबसे पहले आपको डिस्कवर किया गया। पूछेगा कि कौन सबसे पहले डिस्कवर किया गया? हिंद 2, हिंद 3, आपको इसेरिचा कोलाई साल 1, तो आपको क्या बोलना है? हिंद सेकेंड। अब तक अगर देखें तो कितने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है? नंबर ऑफ जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है अब तक, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का मात्रा लगभग 900 है। जबकि नंबर ऑफ जो स्ट्रेन की बात करें, नंबर ऑफ स्ट्रेन लगभग आपको 230 है। अब हम लोग देखते हैं एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किस तरीके से फॉरेन डीएनए और आपको लोकल डीएनए को हम लोग किस तरीके से जोड़ते हैं, यानी कि पैसेंजर डीएनए और लोकल डीएनए को किस तरीके से जोड़ेंगे। यहां पर हमें जानना है, हमने तो नोमेनक्लेचर पढ़ा दिया, समझा दिया। अब जैसे ये कोई आपको मान रहे हैं कि ये लोकल है, आपको लोकल डीएनए है, स्ट्रैंड है, आपको क्या है 5 प्राइम एंड से लेकर के GAATTC है 3 प्राइम एंड, और उसी तरीके से 3 प्राइम एंड आपको है CTTAAAG है, 5 प्राइम एंड है। उसी तरीके से दूसरा जो है आपको क्या है? पैसेंजर डीएनए है। पैसेंजर डीएनए क्या होता है? पैसेंजर डीएनए, फॉरेन डीएनए को क्या कहा जाता है? फॉरेन डीएनए को ही पैसेंजर डीएनए कहा जाता है ना। तो जैसे इसका जो है 5 प्राइम एंड, इसका भी है GAATTC है। ओके, और जो है 3 प्राइम एंड है, इस तरफ है 3 प्राइम एंड CTTAAG है, 5 प्राइम एंड है। अब दोनों को किस तरीके से हम लोग कट करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि एक स्टिकी एंड होता है, प्लस एंड होता है ना, यानी कि स्टिकी और ब्लंट एंड होता है।
दो होता है, यहाँ पर ये स्टिकी इंड है, क्योंकि जो कटता है रिकॉग्निशन साइड जो है साइड से कटते हैं उसे क्या कहा जाता है, स्टिकी इंड या कोहेसिव इंड कहा जाता है। तो ये जो है कटेगा, यहाँ पर से कटेगा जनरली, इसको दूसरे कलर से मैं डिनोट करता, ये यहाँ से काटा जाएगा और ये यहाँ से काटा जाएगा और ये यहाँ से काटा जाएगा और ये यहाँ से काटा जाएगा। इस भाग को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। इसमें से हम इस भाग को काट करके हम को हटा देना है, मुझे हटा देना है, हम लोगों को इतना हटा देना है। और इसमें जो शूट होगा इसमें से क्या करना है, यहाँ से इस भाग को काट करके हटा देना है। दोनों को मिलाएंगे तो अब क्या आएगा, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 5 प्राइम इंड। ये तो कट गया, आपको जी रहेगा वही उसी प्रकार का। ओके, जी जो रहेगा आपको लोकल डीएनए का रहेगा और 3 प्राइम इंड इधर सी टी टी ए और ए रहेगा और 5 प्राइम इंड। तो और इधर की ओर जो इसको हम उठा करके इसको पहले तो इतना को हटा देना पड़ता है, इतना को हटा देना पड़ता है, उसके बाद दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है ना। जब कंबाइन करेंगे तो डीएनए लाइगेज का यूज होता है, ओके, जोड़ने में। अब यहाँ पर जो है आपको इसमें से ब्लू वाले में कौन कौन बच गया होगा, आपको ए टी 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 और एक सी, और यहाँ पर जो है आपको जी बच गया होगा और यहाँ पर जो है 3 प्राइम इंड हो गया होगा। इसको भी हम लोग ब्लू से लिखेंगे 5 प्राइम इंड। इस तरीके से ये जो है बन करके आया, 2 से लोकल डीएनए और पैसेंजर से जो बन करके आया यहाँ पर, ये जो है आपका रिकॉम्बिनेंट वाला है भाग, ये रिकॉम्बिनेंट है। क्या है ये, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कर सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। अब रिकॉम्बिनेंट आखिर क्या होता है, जैसे मान लो कि ये 2 है, एक ब्लैक है एक रेड है। हम अगर क्या करेंगे, इसका खुप्पी हटा करके ब्लैक वाले का रेड में कर देंगे और रेड वाले को ब्लैक में कर देंगे, तो अब पहले जैसा अब नहीं रहा। तो इसीलिए कहेंगे कि इसमें दोनों का मिला हुआ मिक्सिंग पार्ट है, तो इसलिए कहेंगे कि अब ये क्या बन गया, दोनों रिकॉम्बिनेंट बन गया। तो यानी कि दोनों का जो सेम टाइप प्रकार से दोनों का अलग अलग में बदला हुआ पार्ट जब बन करके तैयार होता है तो वो क्या कहलाते हैं, रिकॉम्बिनेंट कहलाते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिकॉम्बिनेशन के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे बताने वाले हैं आखिर स्टिकी इंड क्या होता है और ब्लंट इंड क्या होता है। तो अब हमें जानना है स्टिकी इंड और ब्लंट इंड। एक आपको स्टिकी इंड होता है, इस स्टिकी इंड को दूसरा नाम से कोहेजिव इंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोहेजिव इंड भी कहा जाता है। जैसे स्टिकी इंड की अगर बात करें, स्टिकी इंड जैसे 5 प्राइम इंड था GAATTTC, 3 प्राइम इंड CTTAAG, 5 प्राइम इंड। यहां पर हमें जानना है, इस भाग में हम जानेंगे, ध्यान देंगे कि इसको साइड से कैंसिल आउट किया गया है, साइड से इसको कट किया गया है आपको रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियर से। तो ये कहलाता है आपको स्टिकी या तो कोहेजिव इंड के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, स्टिकी इंड या तो कोहेजिव इंड से। लेकिन अगर वही हम दूसरा बात चलते हैं, एक होता है ब्लंट इंड। ब्लंट इंड क्या होता है, ब्लंट इंड को दूसरा नाम से जानते हैं आपको फ्लश इंड। क्या कहा जाता है, फ्लश इंड। ओके, तो ये आपको इसका भी एक एग्जांपल देना पड़ेगा। इसका मैंने एक एग्जांपल दिया है ना, इसका एक एग्जांपल देते हैं। जैसे हिंद
इसमें ये जो है किसका है, ये जो है इस ई कोलाई R13 का था, ये जो था। यहां पर मैं बता रहा हूं हिंद सेकेंड का। हिंद जो सेकेंड होते हैं ये ब्लंट इंड या तो प्लस इंड होते हैं। ऐसे तो जनरली स्टिकी इंड का मात्रा ज्यादा है और ब्लंट इंड का मात्रा कम है। जैसे अब जो है हिंद 3 का क्या होगा, 5 प्राइम इंड GTC जैक, GTC जैक है ना, 3 प्राइम इंड CAGCTG 5 प्राइम इंड। ये जो है इस तरीके से हम लोग अगर जानेंगे तो ये कटेगा कहाँ, साइड से नहीं कटेगा, ये कैंसिल आउट कहाँ से होगा, बीचों बीच से कट होगा। क्या होगा, बीचों बीच से कट होगा। तो आपका जो है इस तरीके से कैंसिल आउट होगा, कटेगा, तो हम लोग कहते हैं इसे ब्लंट इंड या तो प्लस इंड के भी नाम से जानते हैं। अब जानते हो आप स्टिकी इंड और ब्लंट इंड बहुत सारा है, तो उसका मैं नाम बताता हूँ कितने हैं लगभग, जो काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो मैं बताता हूँ। इस भाग में हम बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बताना चाह रहे हैं, जिसमें आपको स्टिकी इंड भी है और प्लस इंड भी है, यानी कि स्टिकी इंड और कोहेजिव इंड, और दूसरे तरफ है आपको ब्लंट इंड, और आपको ब्लंट इंड को ही कहा जाता है प्लस इंड। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से टेबल बनाया है, जिसमें एक तरफ इंजाइम को रखा है, उस इंजाइम का पूरा फुल फॉर्म यानी कि ऑर्गेनिज्म है ना, और इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, और ये किस प्रकार का इंड है। ओके, तो पहला है आपको ई कोलाई R1। ई कोलाई R1 का पूरा फुल फॉर्म होता है इस्चेरिचिया कोलाई। इसका जो है रिकॉग्निशन सीक्वेंस है स्टिकी इंड के जैसा GAATCC यानी स्टिकी इंड है ना। दूसरा है बैम H1। बैम H1 का फुल फॉर्म होता है बैसस एमाइलोलिक्विफेशियंस। ओके, इसका भी स्टिकी इंड है, जी के बीच में है, आपको कट है, आपको तो पूरा हम लोग पढ़ेंगे ऐसे G कट GATCC स्टिकी इंड है। उसी तरीके से BGL है, बैसस ग्लोबुलिजी है ना, तो AGATCT है स्टिकी इंड, ये भी है। उसके बाद PVU1 ये आप बुक में देखते होगे, बुकलेट में है ना। प्रोटियस वल्गेरिस है ना, प्रोटियस वल्गेरिस इसका CGATCG है। ओके, ये स्टिकी इंड है। लेकिन प्रभु 2 जो होता है ये ब्लंट इंड होता है, इसका PV सेकेंड का वही रह जाएगा प्रोटियस वल्गेरिस, लेकिन ये काग CTG है। ओके, उसके बाद है हिंद 3 हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई RD। ओके, 3 में आता है RD और 2 में आता है RF। तो ये जो है हम लोग जो देख रहे हैं दोनों इसमें स्टिकी इंड है। जो हिंद 3 का है A कट AGCTT है। उसी तरीका से है हिंद आपको थर्ड में HINF है, थर्ड है। ओके, अंतर है थोड़ा सा, इसमें हिंद है और इसमें हिंफ है, थर्ड है। तो यहाँ पर RF आ जाता है ये, जबकि ये भी स्टिकी इंड है। उसके बाद है SAU3A, इसका फुल फॉर्म होता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है, इसका भी स्टिकी इंड है। N कट GATC स्टिकी इंड है। उसके बाद ALU आर्थ्रोबैक्टस लुटियस है, इसका ब्लंट इंड है। AG कट CT है ब्लंट इंड। उसके बाद टाक है, जिसमें आप पढ़ते होंगे टाक पॉलीमरेज है ना। तो थर्मस एक्वेटिकस 1 है, थर्मस एक्वेटिकस, इसका होता है आपका स्टिकी इंड TCGA, मात्र 4 न्यूक्लियोटाइड है ना। HAE3 आपका हीमोफिलस एजिप्टियस, ये ब्लंट इंड है। GG कट CC ब्लंट इंड है। उसके लास्ट है हिंद सेकेंड का हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये ब्लंट इंड है। ओके, तो हिंद 3 जो होगा वो स्टिकी इंड होगा, जबकि हिंद 2 जो होगा आपको क्या है, डेट इज प्लस इंड होगा, ये ब्लंट इंड होगा। ओके, इस तरीके से हमने ये आपको टेबल में बताया। अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस करके देखते हैं कि रिकॉम्बिनेंट बनाएंगे। रिकॉम्बिनेंट बनाने के बाद हम लोग आपको ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस करेंगे आपको। तो ये हम इसे पहले मिटा देता हूं। ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले हम 2 DNA लेते हैं। किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कराया जाता है, तो देखिए पहले जो हम लेंगे एक जो है आपको वेक्टर DNA यानी कि प्लाज्मिड लेंगे, बैक्टीरियम जो पाया जाता है इस तरीका का लेंगे। ओके, ध्यान देना है।
इस तरीका का। और दूसरा जो लेना है इस तरीका का लेना है। इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो है आपका पैसेंजर डीएनए है। पैसेंजर डीएनए को ही क्या कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे। बार बोल रहे हैं फॉरेन डीएनए। ओके, क्या कहा जाता है, फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए। ये जो है क्या है, प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या होता है, ऑटोनोमियसली एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल, है ना। ये प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए। ओके, ये क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, डीएस डीएनए। एक चीज और है, अब हम लोग क्या करेंगे, करना है रिकॉम्बिनेशन बनाने में सबसे पहले आपको ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस तक जाने के लिए, उसके रिप्लिकेशन तक जाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। इसमें भी कट और इसमें भी कट, दोनों ही से कट करेंगे। किसके सहारे, आपको मॉलिक्यूलर सीजर, जिसे हम लोग कहते हैं केमिकल नाइफ्स, या तो केमिकल स्काल्प भी कहते हैं ना, स्काल्प नहीं, स्काल्प, है ना। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी कि इंडोन्यूक्लियेज से क्या करेंगे, कट कर देंगे। क्या करेंगे, कट कर देंगे। तो आ जाएगा आपका क्या, ये हिस्सा आ जाएगा। जैसे ही कट करेंगे तो ये हिस्सा यहां पर चला आएगा, और इसमें से ये हिस्सा को हम लोग को छोड़ देना है, ये लेना नहीं है। इसमें से इसको लेना है ना, इसमें से बाकी ये सबको लेना है, पूरा यहां से लेकर के यहां तक। ओके, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। इसमें पुट करेंगे, कहां पर पुट करेंगे, इस हिस्से में पुट करेंगे। तो ये जो है, इसको पुट हमने किया यहां पर। अब जो है ये जो वेक्टर डीएनए है बन गया रिकॉम्बिनेंट। अब ये बन गया रिकॉम्बिनेंट वेक्टर डीएनए। या तो हम लोग कह सकते हैं, इसी को दूसरे भाषा में कहेंगे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ओके, इस तरीके से अब हम इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे किसमें, इशरिचिया कोलाई जो होता है बैक्टीरिया, उसमें पुट कर देंगे। ये ई कोलाई बैक्टीरिया है ना। इस ई कोलाई वाले बैक्टीरिया में, इसमें जानते हैं कि एक सिंगल सर्कुलर न्यूक्लियड होता है, डीएनए यानी क्रोमोसोम होता है, और एक जो होता है ये प्लाज्मिड होता है ना। तो ये जो प्लाज्मिड है यहां पर, इसको पहले हटा लेंगे और इसको हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, और इसमें ये तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, तो इसमें रेड दे देंगे। अब जैसे ही हमने पुट किया इसको, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है, बहुत बार पहले से बोल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। अब क्या होगा आगे, यही इशरिचिया कोलाई रिप्लिकेट करेगा, मल्टीप्लाइज होगा, कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इस तरीके से
हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना करके क्या कर सकते हैं, रिप्लिकेट कर सकते हैं, नंबर बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग आजकल के दिनों में बहुत सारे इंसुलिन जो है, इंसुलिन का प्रोडक्शन इसी तरीके से होता है ना, या तो बैक्टीरिया या तो ईस्ट में डाल करके पुट करके, ये हमने बताया। अब हम लोग को जानना है, समझना है, पहले हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बताएं। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज के बारे में जानिए। डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज में सबसे ज्यादा पहला डीएनए पॉलीमरेज ये यूज होता है। ये वर्क करता है क्या, ये रिप्लिकेशन करने में मदद करता है। ओके, एक होता है लाइगेज, इसे कहा जाता है आपको लाइगेज को या डीएनए लाइगेज को, इसे मॉलिक्यूलर ग्लू कहा जाता है। मॉलिक्यूलर ग्लू इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऐड करता है ना, है ना, ये ऐड करता है किसको, जो आपको न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड डीएनए बेस है, सीक्वेंस है, उसको जोड़ता है ना, ये ऐड करता है। ऐड नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस को क्या करता है, ऐड करता है। अब है आपको, उसके बाद हमने बताया था वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए तो है ही, आप जान गए, प्लाज्मिड जो होता है लेके जाने में मदद करता है आपको, इसीलिए उसको वेक्टर डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर। तो प्लाज्मिड जो है, ये जो प्लाज्मिड है, ये किसके ऐसा आपको कार्य करता है, वेक्टर डीएनए। होस्ट, जब हमने इस वेक्टर डीएनए को हमने इसी में पुट कर दिया, तो ये जो अब क्या कहला जाएगा, इस ऋचा कोलाई आपको होस्ट कहलाएगा। ओके, तो इस तरीके से इस भाग में हमने बताया टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। धन्यवाद।